जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है। अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से मनुष्य को सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में सद्गति प्राप्त होती है। मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं ये पवित्र पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे। उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र भी दाह होने लगे, उनसे जलने लगे। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इनके दर्शन से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ वो काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में ये वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, इसलिए पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तक दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते हैं, तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। तो राजा हरिश्चंद्र के पास तो अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने 1 महीने का समय मांगा और समय लेकर वो काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया और राजकुमार रोहितास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और राजा स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र जी को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी सव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ पर जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते थे, उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चंडाल ने उन राजा को सौंप दिया। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी ये दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहे थे कि उन्हें सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़े। तब उनकी माता महारानी सव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उनके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला ही था। वो रोती बिलखती अपने पुत्र की देह को
हाथों में उठाए अकेली रात के समय में शमशान पहुंची। वो अपने पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह को ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, ये तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जला पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ कर देकर पुत्र की देह को जलाओ। तो रानी फूट फूट कर रोने लगी और राजा हरिश्चंद्र से बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ। आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ पर भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजा को बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। ये सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं और सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए और महर्षि विश्वामित्र जी ने राजकुमार रोहिदास को अयोध्या का राजा बना दिया। इस प्रकार यहाँ पर भाद्रव्रत अजा एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण होती है। तो जय श्री राधे राधे। अजा एकादशी के महत्व का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। जय श्री राधे कृष्ण।